हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना वरुण। माय चैनल इज अर्चना स्टडी। आज हम पादपों के जनन के का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे। पादप का जनन भाग होता है पुष्प। पादप का जनन भाग क्या होता है? पुष्प। नर और मादा युग्मक का प्रक्रम कहलाता है निषेचन। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। फल में बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है डबल रोटी का फफूंद। ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है पत्ती। जनन पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम कहलाता है कायिक प्रवर्धन। ऐसे पुष्पों को जिसमें केवल नर अथवा मादा का जनन अंग होता है कहते हैं एकलिंगी। परागकणों की उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम कहलाता है परागकण। बीजों का प्रकीर्णन होता है वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं के द्वारा। बीज प्रकीर्णन के लाभ है एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या में वृद्धि को रोकता है। सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करता है। नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है। उपरोक्त सभी जीव ठीक है। बीज प्रकीर्णन के लाभ क्या है? एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या वृद्धि को रोकता है। सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करता है। नव आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है। ये सभी परागण होता है पवन द्वारा, जल द्वारा, कीटों द्वारा। उपरोक्त सभी अलैंगिक जनन की विधियां है मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा। उपरोक्त सभी अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन, खंडन, कायिक प्रवर्धन नर युग्मक के अंदर और मादा युग्मक में पाया जाता है। नर युग्मक में परागण के अंदर और मादा युग्मक में बीजांड में पाए जाते हैं। पुष्प में नर जनन अंग होता है पुंकेसर। नर जनन अंग होता है पुंकेसर। पुष्प में मादा जनन अंग होता है स्त्री केसर। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है कायांतरण। नींद में सत्य है प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। नींद में से असत्य कथन है हाइड्रा द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन करता है। सत्य कथन अंडाशय में अंडाणु उत्पादित होता है, वृषण में शुक्राणु उत्पादित होता है। नर और मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है। मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? गर्भाशय में। नींद में से मानव में मादा जननतंत्र का भाग नहीं है। कौन सा भाग नहीं है? आपका शुक्रवाहिका। अंडाशय है, गर्भाशय है और डिंबवाहिनी। परागकोश में होता है परागकण। परागकोश में होता है परागकण। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। मनुष्य व खरगोश के अंडे होते सूक्ष्म पित्तकी। मनुष्य और खरगोश के अंडे होते हैं सूक्ष्म पित्तकी। वृषण का वृषण कोश में ना उतरना कहलाता है क्रिप्टोकिडिज्म। ऊतक का फटना, अंडाणु का मुक्त होना कहलाता है अंडोत्सर्ग। जंतु में प्रायः नर युग्मक की संख्या मादा युग्मकों से अधिक होती है जिससे निषेचन की संभावना बढ़ती है।
मुर्गी के अंडे में चेलाजा का कार्य होता है। ऊष्मायन के लिए ब्लास्टोडिस्ट को ऊपर की ओर रखना। शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण किस अंगक द्वारा होता है? गाल्जिकाय द्वारा। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट द्वारा बनते हैं 4 शुक्राणु। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट द्वारा बनते हैं 4 शुक्राणु। अंडजन के दौरान कुल कितनी ध्रुवीय काय का निर्माण होता है? 4। अंडजन के दौरान कुल कितनी ध्रुवीय काय का निर्माण होता है? 4। शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश में सहायक है एक्रोसोम। शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश में सहायक है, क्या होता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम एर्किनोट्रोन वयस्क प्राणी में बनते हैं। आहार नाल में एर्किनोट्रोन वयस्क प्राणी में बनाती है। आहार नाल पूर्णभंजी विद्युलन पाया जाता है। सूक्ष्म पित्तकी अंडे में पूर्णभंजी विद्युलन पाया जाता है। सूक्ष्म पित्तकी अंडे में विदलन के दौरान भ्रूण के आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती। विदलन के दौरान भ्रूण के आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती। स्पर्मेटोजेनेसिस का क्रम प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, द्वितीय स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटेट। ठीक है। जनन जो शिशुओं को जन्म देते कहलाते हैं जरायुज। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते क्या कहलाते हैं? जरायुज। गैस्ट्रुला का गुहा का नाम है आर्केस्ट्रोम। गैस्ट्रुला का गुहा का नाम है आर्केस्ट्रोम। युग्मक में गुणसूत्रों का सेट होता है 2n। युग्मनज में गुणसूत्रों का सेट होता है 2n। अगुणित गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? युग्मक में। अगुणित गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? युग्मक में। मूत्राशय की लाइनिंग बनी होती है एंडोमेसोडर्म से। मूत्राशय की लाइनिंग बनी होती है एंडोमेसोडर्म से। भ्रूणी अवस्था में मानव में पेशियाँ बनती है मेसोडर्म। भ्रूणी अवस्था में मानव में पेशी बनती है मेसोडर्म से। संरचना विकास का आरंभ होता है गैस्ट्रुलेशन में। संरचना विकास का आरंभ होता है गैस्ट्रुलेशन से। फलिया का निर्माण होता है मध्य चर्बू से। फलिया का निर्माण होता है मध्य चर्बू से। बाह्य भ्रूणीय झिल्लियाँ पाई जाती है सरीसृप पक्षियों स्तनियों में। बाह्य भ्रूणीय झिल्लियाँ पाई जाती है सरीसृप पक्षियों व स्तनियों में। पक्षियों में परिवर्धन के दौरान पोषण दिया जाता है यौगिक सेक द्वारा। पक्षियों में परिवर्धन के द्वारा पोषण दिया जाता है यौगिक सेक द्वारा। पक्षियों में भ्रूणीय मूत्राशय का कार्य होता है एलेंटाइस द्वारा। पक्षियों में भ्रूणीय मूत्राशय का कार्य होता है एलेंसाइट द्वारा। एम्नियन का निर्माण होता है सोमेटोप्लेयर से। एम्नियन का निर्माण सोमेटोप्लेयर से होता है। प्लेजेंटा का निर्माण का संबंध है जरायुस्ता से। क्या है आपका? प्लेजेंटा निर्माण का संबंध जरायुस्ता। सुअर व घोड़े में अपराविन्यास होता है एपिथेलियोकोरियल।
सुअर व घोड़े में अपराविन्यास होता है एपिथेलियोकोरियल से। मानव में अपरिविन्यास होता है हीमोकोरियल से। मानव में अपरिविन्यास होता है हीमोकोरियल से। खरे का अपरा होता है हीमो एंडोथेलियम कोरियल से। खरे का अपरा होता है हीमो एंडोथेलियो कोरियल से। ऐसे जंतु जिसमें बाह्य निषेचन पाया जाता होते हैं अंडज। ऐसे जंतु जिसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है होते हैं अंडज। साफ व छिपकली होती है अंतःनिषेचन अंडज। साफ छिपकली होती है अंतःनिषेचन व अंडन। शुक्राणु में पाए जाते हैं एंडोगेमोन। शुक्राणु में पाए जाते हैं एंडोगेमोन के फर्स्ट और सेकंड। अधिकांश जीवों में निषेचन के समय अंडाणु किस अवस्था में होते? द्वितीय oocyte। अधिकांश जीवों में निषेचन के समय अंडाणु किस अवस्था में होते? द्वितीय oocyte। एक्रोसोम क्रिया के अध्ययन करता है कॉल्विन व कॉल्विन। एक्रोसोम क्रिया के अध्ययन करता है कॉल्विन व कॉल्विन। मादा मानव में निषेचन स्तर फैलोपियन नलिकाएं। मादा मानव में निषेचन स्तर फैलोपियन नलिकाएं। अनिषेचित अंडे का परिवर्धन कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस। निम्न में से किस जंतु में शुक्राणु का भेदन अंडे पर स्थित अंडद्वार द्वारा होता है? कीट। निम्न में से किस जंतु में शुक्राणु का भेदन अंडे पर स्थित अंडद्वार द्वारा होता है? कीट। शुक्राणु के शीर्ष भाग को चिपकाने में सहायता करता है गाइनोगेमोन सेकेंड। गाइनोगेमोन सेकेंड। अंड में शुक्राणु प्रवेश करने पर शुक्राणु का केंद्रक व सेंट्रियोल कितने डिग्री कोण पर घूम जाता है? 90 डिग्री। अंड में शुक्राणु प्रवेश करने पर शुक्राणु का केंद्रक व सेंट्रियोल कितने डिग्री पर घूम जाता है? 90 डिग्री। फर्टिलाइजेशन कहाँ उपस्थित होता है? अंड के चारों ओर कला में। फर्टिलाइजेशन कहाँ उपस्थित होता है? अंड के चारों ओर कला में। निषेचन क्रिया में फर्टिलाइजन मत किसने दिया? लिली ने। निषेचन क्रिया में फर्टिलाइजन मत किसने दिया? लिली ने। हेमियोन सहायक है झटके में सुरक्षा में। एमियोन सहायक है झटके में सुरक्षा में। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली नहीं है अपरा में। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली नहीं है अपरा में। युग्मक जनन में निम्न में से कौन से विभाजन होते? अर्धसूत्रीय। युग्मक जनन में निम्न में से कौन से विभाजन होते? अर्धसूत्रीय। शुक्रजन में वृद्धि प्रावस्था द्वारा निर्मित कोशिका कहलाती है प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। शुक्र जनन में वृद्धि प्रावस्था द्वारा एक कोशिका प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। शुक्राजन की किस प्रावस्था में कोई विभाजन नहीं होता? वृद्धि प्रावस्था। एक्रोसोम का निर्माण होता है गोल्जियम से। जनन आशय अंडाणु जनन की किस अवस्था में बनता है? प्रवृद्धि अवस्था में। प्राथमिक अंड कोशिका के गुणसूत्र होते हैं लैम्प्रब्रश गुणसूत्र। पित्त की मात्रा के आधार पर मनुष्य का अंडा कहलाता है अपित्तकीय। पित्त की मात्रा के आधार पर मनुष्य का अंडा कहलाता है अपित्तकीय। किसके अंडाणु में अंडावरण नहीं पाया जाता? स्पोरोजुआ व स्पंज। किसके अंडाणु में अंडावरण नहीं पाया जाता? स्पोरोजुआ में। अगर आपको
आज हमारा चैप्टर ये यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सब्सक्राइब करिए। तो हम कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय।